वंदे वाणी विनायको। सुस्वागतम आध्यात्मिक ज्ञान चैनल पर श्याम शंकर सारस्वत की ओर से। मित्रों, सनातन हिंदू धर्म संस्कृति समस्त विश्व के लिए ओजोन लेयर के सदृश जीवनदायिनी है। इस संस्कृति का संकट में पड़ना समस्त विश्व के लिए दुखदाई है, अनर्थकर है। आज जो स्थिति बांग्लादेश में बन रही है, वो न केवल सनातन हिंदू धर्म संस्कृति के लिए बल्कि समस्त विश्व के लिए एक चुनौती है। मित्रों, यूं तो भगवान श्री हरि नारायण पृथ्वी देवी के पति बताए गए हैं, किंतु संकट की स्थिति में जब पृथ्वी पर संकट आता है, आतताइयों का आतंक छाता है और उसकी रक्षा का सवाल उत्पन्न होता है, तो भगवान श्री हरिनारायण पुत्र के रूप में अवतरित होकर उसकी रक्षा करते हैं। कारण है, पति का काम तो भरण पोषण करना होता है, उसे भर्ता कहते हैं, भरण पोषण करने वाला। रक्षा करने का दायित्व तो पुत्रों का होता है। संकट की स्थिति में माता की रक्षा का दायित्व उनके पुत्रों पर होता है, उसके पुत्रों पर होता है। तो आप कहेंगे कि आप क्यों चिंतित हो? धर्म पर संकट की स्थिति है, भगवान पति के रूप में रक्षा करें या पुत्र के रूप में, आपसे क्या लेना देना? ऐसे बहुत से महानुभाव हैं, बहुत से यथास्थितिवादी हैं जो हाथ पैर चलाने में विश्वास नहीं करते, जो कर्तव्य के पालन में विश्वास नहीं करते। वो केवल मीठी मीठी बात करके मन को संतोष देते हैं। तो ऐसा नहीं है। ऐसा ही प्रश्न भगवान श्री हरि के अवतार भगवान श्री परशुराम से महर्षि कश्यप ने किया था। जब कार्तवीर्य अर्जुन यज्ञ संस्कृति के लिए चुनौती बन गया, धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई, गौ और ब्राह्मणों का जीवन संकट में पड़ गया, और जब भगवान परशुराम उसके प्रतिकार के लिए उद्यत हुए तो कश्यप ने कहा, क्यों बेकार परेशान करते हो? राम राजा है, उस पर हाथ मत उठाओ, भगवान स्वयं देखेंगे। तो भगवान परशुराम ने उनसे यही कहा था कि भगवान ऊपर से उतर के नहीं आएगा, वो हमें प्रेरित करेगा और ये कार्य हमसे करवाएगा, हमसे कराएगा, आपसे करवाएगा। उसका काम है प्रेरणा देना। तो मित्रों, आज उसी बात को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है वो अनर्थकर है। जरूरत से ज्यादा स्थिति बिगड़ती जा रही है, समय हाथ से निकलता जा रहा है। और सौभाग्य की बात है हमारे और आपके लिए कि इस समय देवताओं के गुरु बृहस्पति उच्चाभिलाषी होकर मिथुन राशि पर संस्थित ही नहीं है, बल्कि वे वक्री भी हैं। वक्री बृहस्पति की शक्ति
कई गुना बढ़ जाती है। न केवल बृहस्पति वक्री हैं, उच्चाभिलाषी हैं और बलवान हैं, बल्कि संयोग कितना अच्छा है ये देखिए कि उपभोगवादी प्रवृत्ति के कारक ग्रह बुध और शुक्र दोनों ही अस्त हैं। शुक्र के अस्त होने की स्थिति में जो उपभोगवादी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनका बल घट जाता है। एक चीज और है, मंगल भी अस्त है। यदि हम कुछ कठोर कार्रवाई करते हैं तो ज्यादा खून खराबा भी नहीं होगा और हम अपना लक्ष्य भी प्राप्त कर लेंगे। लेकिन मित्रों, यह स्थिति केवल जनवरी भर रहेगी। 30 जनवरी को शुक्र उदय हो रहे हैं। शुक्रोदय के साथ ही साथ इन आतताइयों का, धर्म विरोधियों का बल भी निरंतर वृद्धिमान होने लगेगा और लक्ष्य की प्राप्ति में संकट उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा अवसर काल यदा कदा ही देता है किसी सभ्यता को, किसी संस्कृति को अपनी रक्षा के लिए। लोहा गर्म है और हिम्मत करके कठोर चोट करने की बस आवश्यकता है। सब कुछ अच्छा होगा। इस समय वर्तमान केंद्रीय सरकार का जो रुख है और जो विचारधारा है वो सनातन धर्म के अनुकूल है। सौभाग्य की बात है कि बिहार में भी राष्ट्रवादियों की सरकार बन चुकी है, जो कि बांग्लादेश के एकदम पड़ोस में है। उत्तर प्रदेश हो, असम हो या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात, सभी अधिकांश प्रमुख राज्यों में हिंदुत्ववादी शासन व्यवस्था इस समय विद्यमान है। योगी आदित्यनाथ का जो रुख है और जो बल है और जो उत्साह है वो सराहनीय है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या श्री हेमंत बिस्वा शर्मा बांग्लादेश के पड़ोसी राज्य असम के मुख्यमंत्री, सभी जो महान भावों का जिनका मैंने यहाँ उल्लेख किया है, सभी का रुख केंद्र सरकार के और हिंदुत्व के अनुकूल है और सभी कुछ करने को उद्यत भी हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा अवसर कभी कभी ही किसी सभ्यता और संस्कृति को अपनी रक्षा के लिए मिलता है। शुक्र के उदय होने के बाद स्थिति क्रमशः धीरे धीरे बदलती जाएगी। जो कुछ करना है केवल जनवरी का महीना है, जब ग्रह स्थितियां भी हिंदुत्ववादी और आध्यात्मवादी प्रवृत्ति वालों के अनुकूल है और आवश्यकता भी है समय की कुछ करने की। यदि ऐसा नहीं हुआ, यदि हम असफल रहे कुछ निर्णायक कदम उठाने में और इस स्थिति को बदलने में, भगवान के लिए ऐसा न हो, लेकिन यदि ऐसा होता है तो कल इतिहास हमारे ऊपर थूकेगा। आने वाली पीढ़ियों से हम आंख मिलाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। बहुत हुआ, अब निर्णायक कदम उठाने की घड़ी आ गई है। सबसे निवेदन है केंद्रीय शासन पर दबाव डालें बांग्लादेश की स्थिति को बदलने के लिए, अन्यथा
अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, समय हाथ से निकल जाएगा और हम पछतावे की स्थिति में आ जाएंगे। केवल पछताएंगे, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अवसर बार बार नहीं मिलता। बस आज मैं इतना ही कहूँगा और इसी के साथ साथ मैं श्याम शंकर सारस्वत इस आशा के साथ कि भारत की सरकार इस स्थिति को समझेगी और जल्दी ही बांग्लादेश के हिंदुओं और गैर मुस्लिमों के हित में कोई निर्णायक कदम उठाकर स्थिति पर सकारात्मक, संतोषजनक पूर्ण विराम लगाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम तत्सत। जयति सनातन धर्म। ओम।